ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो नई सृष्टि के रचयिता हैं, आत्माओं को पतित से पावन करने वाले हैं, जो मानव को दानवता से दूर, दानवता से मानव और मानव से देव बनाने वाले हैं, ऐसे पिता परमात्मा हम बच्चों को इस कलयुग के अंत, सतयुग की आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के हम आत्माओं को दानव से मानव, मानव से देव बनाने की शिक्षा देते हुए हमारे संस्कार परिवर्तन करते हैं। क्योंकि आत्मा जो भी कर्म करती है वो उसके संस्कार बनते हैं, उसकी नेचर बनती है, उसका स्वभाव बनता है। ये तो आप जानते हैं कि जो एक कर्म बार बार किया जाता है वो नेचर बन जाती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो कलयुग के अंत में हम सभी आत्माओं के संस्कार दूषित हो गए हैं, क्योंकि हम सभी आत्माओं ने 2500 वर्ष से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, वैमनस्य, परचिंतन, इन सब के वशीभूत होकर के हमने कर्म किए। तो जिससे हम देवता से मानव, मानव से असुर बन गए। मनुष्य तो मनुष्य होता है, लेकिन आश्रित स्वभाव से उसे असुर कहा जाता है और दैवी स्वभाव से उसे देवता कहा जाता है। तो पिता परमात्मा आकर के असुर से मानव, मानव से देव बनाने के लिए हमको ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, क्योंकि संस्कार आत्मा में भरते हैं, कर्म आत्मा करती है देह के द्वारा। तो पिता परमात्मा आकर के हमें सबसे पहले आत्मा का ही ज्ञान देते हैं, क्योंकि हम अपने को देह समझने के कारण इन 5 विकारों के वशीभूत हो गए। तो सबसे पहले जैसे मंदिर में जाते हैं तो पुजारी मस्तक पर ही तिलक लगाता है, तो शिव बाबा हम बच्चों को आकर के सबसे पहले हमें अपने स्वयं की पहचान देते हैं कि तुम आत्मा कौन हो। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूं, और मैं कौन हूं, मैं अपनी पहचान भी स्वयं देता हूं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसा संग वैसा रंग, एज दी कंपनी सो दी कलर। तो पिता परमात्मा हमें आकर के आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम है, जहां से इस ऋषि पर खेल खेलने आए हो। खेल खेलते खेलते अपने को ही भूल गए, अपने वस्त्र को ही खुद को समझ लिया, कह रहे हो मेरा शरीर है, खुद को शरीर समझ लिया। तो जैसे शरीर समझा तो आत्मा प्रकृति की तरफ, शरीर की तरफ आकर्षित होती गई। तो उसी से ही अपने आप ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा हो गए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होने के कारण हमारे जितने भी कर्म हुए सारे ही भ्रष्ट कर्म हुए, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही हमारे महान 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 शत्रु हैं। इसलिए बताया कि श्री कृष्ण की को 5 मुख वाले सांप ने डंक मारा और वो काला हो गया। तो वो तो शरीर को ही बताते हैं, लेकिन होती तो आत्मा ही काली है। कभी तो नहीं ये नहीं कहा था पतित शरीर, पावन शरीर, देव शरीर, महान शरीर। हमेशा कहा जाता है
पतितात्मा, महान आत्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा ही पर ही कहा जाता है भाई ये श्रेष्ठ आत्मा है, पुण्य आत्मा है। तो किस आधार पर कहते हैं? आत्मा के स्वभाव संस्कार के अनुसार ही। तो जो कर्म हमने पाप कर्म कर लिए जिससे हमको दुख की प्राप्ति होती है, जैसे खेत के अंदर हम बीज बोएं और उस बीज के फल की बजाय एक्स्ट्रा पौधे निकल आए और कांटे ही पैदा हो, तो बताइए क्या होगा? इसी प्रकार से हम आत्माएं जो भी कर्म करते आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर के हमने सारे पाप कर्म विकर्म कर लिए। तो विकर्म का तो कहते हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो हमने जो भी कर्म किए पांच विकारों के वशीभूत हो किए, इसलिए आज ये सृष्टि और विशेष करके आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी बन गई, कंगाल बन गई, अपना भाग्य को खत्म कर दिया। और आज संसार के अंदर जितनी भी जेलें भरी पड़ी हैं, सभी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वशीभूत होकर के ही वो क्रिमिनल बने हैं, विकारी बने हैं। तो परम पिता परमात्मा अपने साथ कहते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ करके जितना शिव बाबा को याद करोगे तो तुम्हारे संस्कार परिवर्तन होंगे। क्योंकि तुम पिता परमात्मा की कंपनी में रहते रहते, याद माना कंपनी, बुद्धि का कनेक्शन शिव बाबा से जुटता है तो वो श्रेष्ठता आती है, दिव्यता आती है। जैसे किसी लोहे पर निकल पॉलिश की जाती है तो वो भी साइंटिफिक तरीका है। एक तरफ निकल रखते हैं, बीच में लोहा रखते हैं, वो धीरे धीरे निकल उस पर कण आ जाते हैं, निकल पॉलिश हो जाती है। इसी प्रकार से जितना हम पिता परमात्मा की याद में रहते हैं उतना परमात्मा के गुण, रंग, शक्तियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। तो संसार में भी एक माइल्ड स्टील होता है, एक हार्ड स्टील होता है। माइल्ड को हार्ड बनाने के लिए भी अग्नि में डाल करके उसको पानी में डिप करते वो हार्ड हो जाता है। और हार्ड स्टील को माइल्ड करने के लिए अग्नि में ही जैसे शकरकंदी भुनी जाती है, आलू भुना जाता है, उसको अग्नि में डालते हैं हार्ड और वो माइल्ड बन जाता है। तो यहां पर भी लगन की अग्नि है। तो जितना पिता परमात्मा की प्यार की लगन में रहेंगे, उस लगन की अग्नि में आत्मा अपने अवगुणों को छोड़ देती है। और आप देखिए जैसे हमारे कपड़े प्रेस होते हैं, तो कपड़े प्रेस करने के लिए हम प्रेस को गर्म करते हैं, कपड़े पर डालते हैं, बार बार रिंकल्स कपड़े के समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम शिव बाबा की याद में रह करके अपने आप को कहते मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो शांति के हमारे संस्कार प्रकट हो जाते हैं, अशांति के रिंकल दूर हो जाते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो ये प्रैक्टिस करने से आत्मा के निज संस्कार प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा ओरिजिनलिटी में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप है। इसलिए आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता चाहिए, क्योंकि आत्मा के निज संस्कार है। वो आज हमारे माया पांच विकारों के कारण भस्म हो चुके हैं। इसलिए आत्मा को आज आत्मा खाली फील करती है, शक्तिहीन फील करती है। तो पिता परमात्मा
हम बच्चों को कहते हैं जैसे आप भोजन रोज खाते हो, पानी पीते हो, तभी तो आपका ब्लड बनता है। इसी प्रकार शिव पिता परमात्मा हमें रोज ज्ञान का भोजन खिलाते हैं, अर्थात आत्मा का भोजन, बुद्धि का भोजन है। और उसके बाद जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं, ये एक पानी का काम करता है, जिससे आत्मा की शक्तियां फिर से लौट आती हैं, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। जैसे नाव को चलाने के लिए दो चप्पू चाहिए, जैसे तार बिजली है, नेगेटिव और पॉजिटिव दो वायर होती हैं, इसी प्रकार यहाँ ज्ञान और योग दो महान शक्तियां हैं, जिससे आत्मा बलवान बन जाते हैं, आत्मा के संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल फिनोमिना है, इसके बिना आत्मा पावन हो ही नहीं सकती। तो इसलिए शिव बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे तुम मेरी याद में रह करके कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म में सफलता मिलेगी। तुम्हारी बुद्धि में जो आवरण आ गया है, जो मैल आ गई है, विकारों की जो कारण लेप छेप लग गया है, वो पिता परमात्मा की याद से ही भस्म होता है। इसलिए कहा जाता है, भगवान को कहते हैं, सिवा तेरे दिल में समाए ना कोई, सिवा तेरे दिल में समाए ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई, तुम्ही मेरी नैया हो, तुम ही हो किनारा। इसलिए भगवान को कहा कि भगवान तुम ही मेरी नैया, तुम ही मेरा किनारा हो। तो इसी को योग कहते हैं, योग माना जोड़, और इसका विपरीत शब्द है वियोग, वियोग माना बिछुड़ना। अपने प्यारे 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 अति प्यारे पिता परमात्मा की गोद में बैठना, अर्थात उसके साथ उसके याद करना ही योग कहलाते, मिलन है। तो योग द्वारा ही, ज्ञान द्वारा ही, जैसे अग्नि जलाते हैं तो अग्नि में जलाते हुए अगर फ्यूल नहीं देंगे तो अग्नि कैसे जलेगी? तो फ्यूल है ज्ञान और अग्नि है योग, याद, पिता परमात्मा की लगन की आग। तो इसलिए ज्ञान और योग द्वारा हमारे संस्कारों का परिवर्तन होता है, यही पिता परमात्मा अब कर रहे हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे ज्ञान और योग की शिक्षा को धारण करके मुझ पिता परमात्मा से अधिकार प्राप्त कर लो। जैसे झूला झूलते हैं तो झूले में भी जब झूला झूलने वाला आसन पर बैठा है, दोनों तरफ दो रस्सियां होती हैं, एक रस्सी है ज्ञान की, दूसरी है योग की, और आत्मा उसमें बैठती है तो झूला झूलती है, खुशियों का, आनंद का, सुख का। तो यही कला है, यही विधि है, बिना विधि के सिद्धि मिलती ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।